वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस? जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक मीन का। उसमें ऑलमोस्ट हमने सारा पोर्शन कर लिया है। बस अब हमारा वो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने का टॉपिक रहता है। तो गाइस बहुत बार आपको क्या होगा, ज्यादा मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी, या कई बार आपको वो ढूंढने को बोलेंगे एक्स की फिगर। एक्स मिसिंग हो सकता है, मतलब ये वाली फिगर मिसिंग हो सकती है या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन सबसे पहले मैंने जो प्रॉब्लम ली है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए है। इसको आप देखिए, मैं इसको क्वेश्चन पढ़ के देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग सीरीज इफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कितना है हमारे पास यहाँ पे ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 52। इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो अरिथमेटिक मीन है वो है 52, और उसमें क्लास इंटरवल्स दिए हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन, और 70 80 तक है। और यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी है 5 3 4, ये क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब ये ढूंढना है। तो इसको हम आपको पता ना, हम F1 बना लेते हैं इसको, जो मिसिंग है 2 6 एंड 7 गाइस। ठीक है, समझ आ रही है? तो चलिए आगे बढ़े। ओके जी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा बिकॉज़ हम आपको पता है कि हमें इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। तो वी नीड स्पीड एंड स्पेस एज वेल। स्पीड तो काम के लिए चाहिए क्योंकि ये तो बहुत स्लो काम करोगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा जल्दी। ठीक है, फिर कैलकुलेशन में ही रुझे रहेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। 52 था इसका मीन याद करना आपको। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वेजेस। वेजेस किसकी? x, मतलब उसको x बना लो। 10 से 20, 20 से 30, अब कहाँ तक जाना है? 80 तक जाना। तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। और यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब m। तो यहाँ पे आ गया 15, ये आ गया 25, ये आ गया 35, ये 45, 55, 65, 75। और ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में क्या है? 5 3 4, 5 3 4। ओके, 4 है और उसके बाद F1 है, तो इसको 4 का ठीक भी लिखा गया। ये 4 और ये F1 हमें लोकेट करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? 2 6 एंड F भी अकेला रहने दो या F1 भी लिख लो, तभी एक ही बात है, एक ही मिसिंग थी, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2 6 एंड 13। तो चलो ये ए भी है और ये अकेले तो F भी लिख सकते हैं। तो अब इसका हम टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे 5 दिन 8 4 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 20 और 13 33। तो ये आएगा सिग्मा F इज इक्वल टू 33 प्लस F। ये हमारा आ गया टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें हम क्या करेंगे? Fm फाइंड करना है। ठीक है जी, तो Fm फाइंड करने के लिए आपको पता ना मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी 70 पर अप्लाई करना है। तो ये 75 आ गया, अगेन 75 आ गया, और 35 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 140, ये आ जाएगा 45 F और 110। ठीक है जी, 110 के बाद उसके बाद ये आएगा 390, और ये क्या आएगा? 75 और 13 को मल्टीप्लाई करके आएगा 975। कितना आएगा गाइस? 975। अब हमें क्या करना है? सिग्मा एफएम। सिग्मा एफएम कितना आएगा? इन सब का टोटल कर लीजिए। 75 75 150, 150 में हमें क्या ऐड करना है? 150 में 140 ऐड कर दिया आपने गाइस, और फिर 110 ऐड कर दिया, 390 ऐड कर दिया, 975 ऐड कर दिया। तो ये बन गया 1765। तो गाइस कितना बन गया? 1765, 1765 प्लस साथ में 45 F भी तो है, तो हमें ये भी हमें चाहिए। तो यहाँ से ये आपने नोट कर लिया, ये आ गया। अब मैं वहां पे लाइन लगाऊंगा ताकि हम क्वेश्चन को कर सके सॉल्व। मैं यहाँ लिखूंगा फॉर्मूला सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पे मीन तो मेरे को ऑलरेडी गिवन है, तो सिग्मा एफ में कितना? 1765 प्लस 45 F। ठीक है जी, अपॉन 33 प्लस F1। F1 लिख लो, मेरे बार F1 ही आ रहा है। ठीक है जी, तो ये आ गया 33 प्लस F। राइट जी, ये समझ लिया क्या? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ आएगा 52, ये 33 प्लस F इज इक्वल टू 1765 प्लस 45 F। तो अब इसको 52 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 33 है, तो ये आ जाएगा 1700
16 प्लस 52f इज इक्वल टू 1765 प्लस 45f। ठीक है जी। अब 1765, अब इसको ये छोटा है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा और 55 इधर ले आएंगे। 52f माइनस 45f इज इक्वल टू 1765, ठीक है जी, माइनस 1716। तो ये आ जाएगा आपका 52 में से 45 जाके 7f, और ये आ जाएगा, इसको 15 में से 6 गए 9, 5 में से गया 4, तो ये f कितना आएगा 49/7, तो f कितना आ गया 7। तो दिस इज आवर आंसर। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 7, ये हमारा आंसर आएगा। देखिए जरा इसको, आपको समझ आया गाइस? इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मैं उसका सुटेबल रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। हाँ जी, तो चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें एक्स मिसिंग हो। करने का तरीका वही रहेगा, लेकिन हमें इसमें से कुछ मिसिंग हो सकता है एक्स में से, तो हमें वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन। ठीक है जी, तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे करना है। और गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको पूरा कोर्स अवेलेबल मिलेगा। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं मिसिंग एक्स रूट में की। तो यहाँ पे मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वेजेस, वेजेस ये रही। ठीक है जी, वेजेस एक्स है और वेजेस में हमें दिया 110, 112, 113, 110, 112, 113, 117, 117 और ये मिसिंग है x, और उसमें क्या है 125, 128, 125, 128 और 130, हमें ये फाइंड करनी है। ठीक है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी है गाइस? फ्रीक्वेंसी 25, 17, 3, 25, 17, 3। ठीक है जी, 13, 15, 14, ओके, 8, 6, 2, 8, 6, 2। और मीन कितना गिवन है इसका? इस सीरीज का जो मीन है हमें गिवन है 115.86। तो गाइस याद रखिए, ये क्वेश्चन गिवन है, आपको पता ना ये टेबुलर फॉर्म में होता है और मीन गिवन था होता है, और हमें इसको ऐसे ही फिर डाल के आगे सॉल्व करना है। तो अंडरस्टूड है, आपको इसको fx करना पड़ेगा हमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। fx कैसे निकलेगा गाइस? fx को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2750, 2750। दूसरे में आ जाएगा 1904, 1904। तीसरे में आएगा 1469, 1469। ठीक है जी, उसके बाद आएगा 1755, 1755। उसके बाद आएगा 14x, 1000। उसके बाद आएगा 768, इसको मल्टीप्लाई करके, और 30 को 2 से 260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 260। तो गाइस इस रकम को छोड़ के बाकी सब टोटल कर लेंगे, क्योंकि ये हमें क्या करना है, इस मिसिंग की वजह से ये 14 आया ना। हालांकि आपको ये इसका रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं बनाना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसको हम अलग से ऐड कर लेंगे। तो चलिए, मीन जो था, मीन तो मैं मिटा रहा हूं फिलहाल, क्योंकि मुझे यहाँ टोटल भी करना है। तो अब यहाँ टोटल करने के लिए फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करके कितना आएगा 100। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 100। चेक कर लें एक बार, 25 जमा 17 जमा 13 जमा 15 जमा 14 जमा 8 और अगेन 8, ये 100 बन गया। ये 6 है गाइस, है ना, ये 6 ही है। ओके, तो अब सिग्मा fx कितना आएगा, इसका टोटल कर लो, ये आएगा 9906, 9906 प्लस 14x। ठीक है जी, तो अब x की फिगर गिवन है हमें, वो वही तो फाइंड करेंगे। x बार पता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो ये 115.86 था। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया 9906 प्लस 14x अपॉन 100। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 115.86 इंटू 100 इज इक्वल टू 9906 प्लस 14x। 115.86 इज इक्वल टू 9906 प्लस 14x। तो अब इसको क्या करोगे आप, इधर आगे मल्टीप्लाई करो, माइनस कर देंगे,
9906 इज इक्वल टू 14x। तो इसको माइनस करो, या देगा 1680 इज इक्वल टू 14x। अब 14 से डिवाइड कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1680 डिवाइडेड बाय 14। इसको काटो, कितना आएगा, ये काट के बन गया आपका मिसिंग फिगर 120। तो गाइस ये था हमारा सॉल्यूशन, इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिए, ठीक है जी। कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको कोई भी क्वेरी है आपकी, ठीक है जी। तो गाइस ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है जी, और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है सारा। मैंने इसके आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपको कोई भी चीज़ की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, कोई चीज़ मेरे से पूछनी है या समझनी है, आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका सुटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।